हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि बिहार जीके एमसीक्यू को बात कर रहे हैं, जो कि एडिटोरियल बुक के माध्यम से यहाँ पर जो है लगा रहे हैं। आज की 2026 की 5वां संस्करण इस बुक का आ चुका है, जिसमें 60 प्रैक्टिस सेट हैं और यहाँ पर 30 प्रैक्टिस सेट आपके बिहार जीके से संबंधित होते हैं, 30 प्रैक्टिस सेट आपके बीपीएससी एग्जाम्स के पीवाईक्यू से संबंधित होते हैं। पिछली वीडियो में अभी तक हम सेट नंबर 20 तक बात कर चुके थे। आज का हमारा 21 सेट नंबर लगने वाला है। 21 सेट में अगर बात की जाए, आज हम पुरस्कार एवं खेल से संबंधित बात करेंगे, जो कि बिहार से संबंधित होने वाले हैं। तो पहले यहाँ पर क्वेश्चन आता है, पद्म पुरस्कार 2026 के तहत बिहार के कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। पद्म पुरस्कार 2026 में बिहार के कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिला है। आप कहेंगे 3 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया था। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर 3 व्यक्ति को जो पद्म पुरस्कार मिला है। अब इसमें से पद्मश्री पुरस्कारों की बात की जा रही है, किस व्यक्ति को दिया गया है। आप कहेंगे भरत सिंह भारती, कला के क्षेत्र में मिला है, भोजपुरी लोकगीत से संबंधित है। विश्वबंधु मरणोपरांत दिया गया, कला के क्षेत्र से संबंधित थे, धूमचक नृत्य के लिए। डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया है। तो तीनों व्यक्तियों को आपके पद्मश्री दिए गए हैं। आप कहेंगे डी ऑप्शन करेक्ट है, और तीनों व्यक्ति बिहार से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 114वां बिहार दिवस 2026 का विषय क्या था, थीम क्या थी। 114वां बिहार दिवस जो मनाया गया 2026 में, उन्नत बिहार उज्जवल बिहार जो है थीम के साथ मनाया गया था। यहाँ पर आपका जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। मैथिली भाषा में लिखी गई धात्री पात संग्राम पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया है। मैथिली भाषा में कौन सी पुस्तक लिखी गई है, धात्री पातसन गामा लिखी गई है। साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर महेंद्र झा को दिया गया है, बी ऑप्शन करेक्ट है। बिहार के किस बालक एवं बालिका को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित जो है, आप कहेंगे कमलेश कुमार को दिया गया है, जो कि मरणोपरांत, और वैभव सूर्यवंशी को दिया गया है। तो ए और बी ऑप्शन यहाँ पर दोनों सही है, डी वाले पे हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैथिली भाषा में लिखी गई प्रबंध संग्रह पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से कैसे सम्मानित किया गया है। भाई किया जा रहा है कि मैथिली भाषा में लिखी गई जो प्रबंध संग्रह पुस्तक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। महेंद्र मलंगिया को सम्मानित यहाँ पर किया गया है। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से कैसे सम्मानित किया गया, और इनकी कविता जो है बनारस आहम के लिए इन्हें दिया गया है। तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से बनारस आहम के लिए किसे दिया गया है, आपका ऑप्शन रहेगा नेहा झा मणि को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार दिया गया है, और कहानी चुक्का के लिए राष्ट्र साहित्य बाल पुरस्कार दिया गया है, मुन्नी कामत को दिया गया है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर केंद्र सरकार के द्वारा बिहार पुलिस के कुल कितने अधिकारी एवं पदाधिकारियों को विशिष्ट कार्य उत्कृष्ट सेवा के सम्मानित किया गया है। आप कहेंगे 22 अधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों को सम्मानित यहाँ पर जो है किया गया है। जनवरी 2026 में पटना के गांधी मैदान में होने वाले 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर विभिन्न विभागों की झांकियों को वितरित किए गए पुरस्कारों के संबंध में कौन सा विकल्प करेक्ट है। तो आप कहेंगे प्रथम स्थान परिवहन विभाग को मिला है, दूसरा स्थान कृषि विभाग को दिया गया है, और तीसरा स्थान ऊर्जा विभाग को दिया गया है। सभी ऑप्शन आपके करेक्ट है। 77वें गणतंत्र दिवस पर पुरस्कार जो है दिए गए थे। द्वितीय खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में बिहार के पुरुष एवं महिला सेपक टाकरा टीम के द्वारा ओवरऑल चैंपियन में कौन सा पदक क्रमशः जीता गया है। तो पुरुष की टीम ने स्वर्ण पदक को जीता है, जबकि महिला की टीम ने कांस्य पदक को जीता है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दूसरे खेलो इंडिया बीच गेम्स में 2026 में बिहार ने कुल कितने पदक जीते हैं, और रैंकिंग कौन सी रही है। तो आपका ऑप्शन रहेगा 1 स्वर्ण पदक जीता है, 2 रजत पदक जीते हैं, 1 कांस्य पदक जीता है, 12वां स्थान रहा है। 4 पदक जीतने के बाद 12वां स्थान रहा है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार पुलिस को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राज्य की पुलिस प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार देने की घोषणा कब की गई थी। आपका ऑप्शन रहेगा अप्रैल 2026 में घोषणा जो है की गई थी। नई दिल्ली में होने वाले 29वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 में प्रधानमंत्री के समक्ष वंदे मातरम के सामूहिक गायन प्रस्तुत करने के लिए पटना बिहार की किस युवती को विशेष गायन मंडली के लिए चुना गया है। तो महिमा मौर्य को चुना गया है, जो कि कहाँ की है, पटना बिहार से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 77वें गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर कर्तव्य पथ नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय परेड में बिहार के कितने पंचायत जनप्रतिनिधियों को विशिष्ट अतिथि चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो 11
11 जनप्रतिनिधियों को, आप कहेंगे कितने, 11 पंचायत जनप्रतिनिधियों को चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के सदस्य वैभव सूर्यवंशी को बिहार सरकार के द्वारा प्रोत्साहन के लिए कितनी राशि प्रदान जो है की गई है? तो 50 लाख राशि को वैभव सूर्यवंशी को दिया गया है। मार्च 2026 में पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित द्वितीय महिला कबड्डी लीग 2026 के संबंध में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो मगध वॉरियर्स ने सारनाथ स्ट्राइकर्स को 24-21 से हराकर चैंपियन बना है, करेक्ट है। इस टूर्नामेंट के प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार नैन्सी प्रिया को दिया गया है, करेक्ट है। बेस्ट रेडर एवं बेस्ट डिफेंडर का पुरस्कार मुस्कान शिवानी को दिया गया, करेक्ट है। ऑप्शन कहेंगे हम सभी ऑप्शन करेक्ट है, डी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से कैसे सम्मानित किया गया बिहार के संदर्भ में? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से बात की जा रही है, तो आप कहेंगे कुमारी निधि को, दिलीप कुमार को, प्रमोद कुमार को। तो आपका ऑप्शन कहेगा ए बी सी तीनों ही सही है, डी ऑप्शन है। तीनों ही व्यक्तियों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मार्च 2026 में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में शैलेश कुमार ने पुरुषों की हाई जंप T63 श्रेणी में 1.84 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक को जीता है। इनका संबंध बिहार के किस जिला से है? तो इनका संबंध बिहार के जमुई जिला से है, बी ऑप्शन करेक्ट है। बिहार के राजगीर में आयोजित होने वाले हीरो पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब भारत ने किस देश को 4-1 से हराकर जीता है? भारत ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर जीता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बिहार में आयोजित होने वाले हीरो एशिया कप पुरुष हॉकी में शुभंकर क्या था? तो हीरो एशिया कप पुरुष हॉकी का जो शुभंकर था, तो चांद शुभंकर को रखा गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की पदक तालिका में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की पदक तालिका में बिहार को 15वां स्थान प्राप्त हुआ था, याद रखिए। बिहार में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर क्या था? तो गज सिंह शुभंकर था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऑलरेडी एक बार आ चुका है, हो सकता है एग्जाम में इस बार भी आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार को कुल कितने पदक प्राप्त हुए हैं? तो बिहार को 36 पदक बिहार को प्राप्त हुए हैं, 36 पदक प्राप्त हुए, ध्यान रखना है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार को कितने पदक स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक प्राप्त हुए हैं? तो आपका ऑप्शन रहेगा 7 स्वर्ण पदक, 11 रजत पदक, 18 कांस्य पदक प्राप्त हुए हैं। ए ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिहार की मेजबानी में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया है? खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का जो आयोजन है पहली बार बिहार में किस जिले में किया गया था? पटना, नालंदा, बेगूसराय, गया एवं भागलपुर, ये 5 जिलों में किया गया था। ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना चाहिए। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन बिहार के कितने शहरों में किया गया है? तो अभी हमने आपको बताया 5 शहरों में किया गया था, पटना, नालंदा, बेगूसराय, गया एवं भागलपुर में। उत्तराखंड की मेजबानी में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार को कितने पदक प्राप्त हुए हैं? उत्तराखंड की मेजबानी में जो 38वां राष्ट्रीय खेल बिहार को पदक प्राप्त हुए हैं, उन पदकों की संख्या 12 है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार को क्रमशः स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक कितने प्राप्त हुए हैं? राष्ट्रीय खेल बिहार की बात की जा रही है, 1 स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक, 5 कांस्य पदक प्राप्त हुए हैं। टोटल बात की जाए तो आपके यहाँ पर 12 पदकों को प्राप्त किया गया है। 38वें राष्ट्रीय खेल बिहार का कौन सा स्थान रहा है? तो आपका 29वां स्थान रहा है, याद रखना है, 12 पदकों के साथ। कौन सा? 29वां स्थान रहा है। प्रैक्टिस सेट हम 22 की बात करेंगे, जिसमें हम बजट की बात करेंगे, बिहार बजट की बात करेंगे। 2026-27 में जो बजट से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, इनके यहाँ पर हम बात करेंगे। और ये चैप्टर आपका थोड़ा बड़ा है, तो ध्यान से थोड़ा सा आपको देखना होगा, क्योंकि स्किप किया तो समझ लो आपके 5 नंबर 4 नंबर माइनस हो गए। ठीक है, बात की जाए वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बिहार बजट बिहार के वित्त मंत्री के द्वारा बिहार विधानसभा में किस स्थिति को प्रस्तुत किया गया? तो आप कहेंगे बिहार बजट बिहार के वित्त मंत्री के द्वारा किस स्थिति को प्रस्तुत किया गया था? 3 फरवरी 2026 को प्रस्तुत किया गया था। ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने बिहार विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट को प्रस्तुत किया है? तो विजेंद्र प्रसाद यादव, जो कि डिप्टी सीएम है, विजेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा बजट को प्रस्तुत किया गया था। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बिहार सरकार के द्वारा कुल कितनी धनराशि का बजट प्रस्तुत किया गया है? तो आप कहेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख एवं करोड़। 3,47,589.76 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। ए ऑप्शन आपको यहाँ पर करेक्ट है, याद रखना है। 3,47,589.76 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। बिहार सरकार के द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 पिछले वर्ष 25-26 की तुलना में कितना अधिक रहा है? तो पिछले वर्ष की तुलना में 25-26 की तुलना 26-27 की कर रहे हैं। बजट हम कहेंगे 30,694.74 करोड़ रुपए का बजट जो है अत्यधिक रहा है।
बिहार सरकार के द्वारा बजट 26-27 में वित्त वर्ष 25-26 के बजट में कितना प्रतिशत अधिक रहा है? देखो अभी रुपए में पूछा जाता तो कितना हो गया 30,694.74 करोड़ रुपए, लेकिन अब प्रतिशत में अगर बात की जाए तो अब आप कहेंगे 10% अधिक रहा है। कितना? 10% अधिक रहा है। बी, ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार बजट 2026-27 में वर्तमान मूल्य के आधार पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी रहने का कितना अनुमान है? 13,09,155 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है जीएसडीपी का, याद रखेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बिहार बजट 26-27 के अनुसार वित्त वर्ष 25-26 में जीएसडीपी विकास दर एस्टिमेट ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान है? आपका ऑप्शन रहेगा 14.9%। जीएसडीपी का विकास दर एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट रहने का अनुमान है। बिहार सरकार के द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय एनुअल स्कीम आउटले कुल बजट का कितने रुपए का अनुमान बताया जा रहा है? यहां पर कहेंगे 1,22,155.42 करोड़ रुपए जो है अनुमान बताया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बिहार सरकार के वार्षिक योजना परिव्यय में पिछले वित्त वर्ष 25-26 की तुलना में कितनी वृद्धि देखने को मिली है? वार्षिक योजना परिव्यय में पिछले वर्ष की तुलना में जो वृद्धि है 5,405.42 करोड़ रुपए की जो है यहाँ पर वृद्धि देखने को मिली है। ये डेटा आपको याद करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तभी याद हो पाएगा, याद रखना है। बिहार सरकार के द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 26-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के लिए कितना बजट रुपए यहां पर जो है अनुमान बताया गया है? तो 2,25,434.34 करोड़ रुपए का अनुमान जो है बताया गया है। बिहार सरकार के द्वारा बजट वित्त वर्ष 26-27 के लिए स्थापना प्रतिबद्ध व्यय पिछले वर्ष के बजट की तुलना में कितना करोड़ रुपए का अधिक है? तो आप कहेंगे 25,298.92 करोड़ रुपए जो है पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक है। वित्त वर्ष 26-27 में कुल व्यय में योजना व्यय एवं स्थापना प्रतिबद्ध व्यय क्रमशः कितना है? तो योजना तथा स्थापना प्रतिबद्ध अगर व्यय की बात करें 26-27 में आपका ऑप्शन रहेगा 35.14% एवं 64.86%। ये दोनों आपको याद रख लेना है। बिहार सरकार के द्वारा प्रस्तुत बजट 26-27 में कुल पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर अनुमानित कितना है? तो कुल पूंजीगत व्यय की बात की जा रही है कितना है? आपका ऑप्शन रहेगा 63,455.83 करोड़ रुपए है। ए ऑप्शन करेक्ट है। बिहार सरकार ने बजट 26-27 में कुल राजस्व व्यय अनुमानित कितना किया है? राजस्व व्यय की बात की जा रही है तो आप कहेंगे 2,84,133.92 करोड़ रुपए का जो है राजस्व व्यय को अनुमानित किया हुआ है। बजट 26-27 के अनुसार कुल राजस्व व्यय पिछले वर्ष की तुलना में कितने रुपए का अधिक होने का बताया जा रहा है? 32,133.66 करोड़ रुपए पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष ज्यादा बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वित्त वर्ष 2026-27 में कुल व्यय में राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय क्रमशः कितना है? प्रतिशत में बताना है कि राजस्व और पूंजीगत व्यय क्रमशः कितना है। तो राजस्व व्यय की बात किया 81.74% है और पूंजीगत व्यय 18.26% है। डी ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह बिहार सरकार के द्वारा प्रस्तुत बजट 26-27 में कुल राजस्व प्राप्तियां अनुमानित कितनी रखी गई हैं? राजस्व प्राप्तियां हैं 2,85,277.12 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्तियों को 26-27 के बजट में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार सरकार के द्वारा बजट 26-27 के अनुसार पिछले वर्ष 25-26 की तुलना में राजस्व प्राप्तियां कितने अधिक रहने का अनुमान है? पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्तियां कितनी अधिक हो सकती हैं? तो 24,445.68 करोड़ रुपए अधिक हो सकती है पिछले वर्ष की तुलना में। इसी तरह बजट 2026-27 में कुल पूंजीगत प्राप्तियां कितनी हैं? तो पूंजीगत प्राप्तियां 62,475.49 करोड़ रुपए यहां पर हैं। और बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तो वित्त वर्ष 25-26 के अनुसार राजस्व जो अधिशेष रहा है रेवेन्यू सरप्लस सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो आप कहेंगे 0.09% रहा है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। 0.09% रहा है, याद रखना है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद का राजस्व अधिशेष रेवेन्यू सरप्लस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बजट 26-27 में कुल राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान है? भाई राजकोषीय घाटे की बात की जा रही है 39,111.80 करोड़ रुपए राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान बताया जा रहा है। बजट 26-27 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? तो ये जीएसडीपी का सकल राजकोषीय घाटा की बात क्या है 2.99% है। ऑप्शन यहाँ पर डी वाला सही है। वित्त वर्ष 26-27 में राजस्व अधिशेष रेवेन्यू सरप्लस का अनुमान लगाया कितना गया है? तो आप कहेंगे
1143.19 करोड़ रुपए का राजस्व अधिशेष सरप्लस का अनुमान लगाया गया है। वित्त वर्ष 26-27 में राजकोषीय घाटा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का कितने प्रतिशत तक सीमित करने का लक्ष्य रखा गया है? सीमित करने का लक्ष्य जो है 3.0 मतलब 3% सीमित करने का लक्ष्य जो है रखा गया है। बिहार बजट 26-27 में पूंजीगत परिव्यय कैपिटल आउटले का अनुमान लगाया गया है। कितना पूंजीगत व्यय का अनुमान लगाया गया है? तो 39,377.06 करोड़ रुपए का अनुमान जो है पूंजीगत परिव्यय का लगाया गया है। बिहार बजट 26-27 के अनुसार किस विभाग पर सर्वाधिक व्यय अनुमानित किया गया? सबसे ज्यादा जो व्यय है किस विभाग पर देखने को मिल रहा है? शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग पर सबसे ज्यादा व्यय देखा जा रहा है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत कुल कितना व्यय किया जा रहा है 26-27 के अंतर्गत? तो आप कहेंगे 68,216.95 करोड़ रुपए शिक्षा विभाग में दिया जा रहा है। बिहार बजट 2026-27 में 7 निश्चय 3 के लिए कितने रुपए का प्रावधान है? तो 7 निश्चय 3 के लिए जो 26-27 के बजट में रखा गया अनुमान है वो 14,800 करोड़ रुपए का अनुमान को रखा गया है। बिहार बजट 26-27 के अनुसार इस वित्त वर्ष राज्य का कितना सार्वजनिक ऋण होने का अनुमान है? आउटस्टैंडिंग पब्लिक डेप्ट जो है कितना होने का अनुमान बताया जा रहा है? 3,88,554 करोड़ रुपए अनुमान बताया जा रहा है। सूची 1 और सूची 2 है। बिहार बजट 26-27 के बारे में यहां पर बात करना है किस विभाग को कितनी राशि आवंटित की गई है। जैसे बात की जाए स्वास्थ्य विभाग को 21,270.40 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। गृह विभाग को 20,132.87 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। ऊर्जा विभाग को 18,767.06 करोड़ रुपए अनुमानित की गई है और ग्रामीण विकास को 23,701.18 करोड़ रुपए अनुमानित की गई है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल करेक्ट है। ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार बजट 2026-27 में शिक्षा क्षेत्र को दिया गया कुल बजट का लगभग कितना है? शिक्षा क्षेत्र को कुल बजट का कितना दिया गया है? तो 19.63% दिया गया जो कि सबसे ज्यादा है। बिहार बजट 26-27 के घोषणा के अनुसार कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? तो बात की जाए राज्य की लगभग 89% आबादी गांव में रहती है, करेक्ट है। देश में उत्पादित मखाना का 85% हिस्सा बिहार में उत्पादित होता है, करेक्ट है। लीची उत्पादन में बिहार पूरे देश में पहले स्थान पर है, करेक्ट है। आप कहेंगे तीनों ऑप्शन आपके जो है यहाँ पर करेक्ट बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की बात की जाए एक तरफ 26-27 में प्रमुख खाद्य फसल है और उत्पादन का स्थान है। जैसे चावल की अगर बात की जाए चावल के मामले में 5वां स्थान है बिहार का, गेहूं के उत्पादन में 6वां स्थान है, मखाना लीची के उत्पादन में पहला स्थान है, मक्का के उत्पादन दूसरा स्थान है, शहद के उत्पादन में चौथा स्थान है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। सभी ऑप्शन आपके आमने सामने सही है। बिहार बजट 26-27 के अनुसार पीएम किसान योजना के अतिरिक्त जननायक कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि के तहत कितनी राशि हर साल जो है प्रदान की जाती है? हर साल 3,000 रुपए की राशि को प्रदान किया जाता है। बिहार बजट 26-27 के तहत कितने नए एक्सप्रेस वे का बनाने की घोषणा की गई है? तो बिहार में एक्सप्रेस वे बनाए जाने की घोषणा जो की गई है 5 एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 26-27 में कुल कितने किलोमीटर नए ग्रामीण पथों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? तो 3,000 किलोमीटर के निर्माण का लक्ष्य जो है रखा गया है। 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर आवंटन का आधार की यहाँ पर सूची दी गई है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कुल प्रस्तावित राशि की बात किया 7,893 करोड़ रुपए है। राज्य आपदा राहत कोष की बात किया 1,721 करोड़ रुपए है। ग्रामीण स्थानीय निकायों अनुदान की बात किया 4,012 करोड़ रुपए है और शहरी स्थानीय निकायों की बात किया तो 2,160 करोड़ रुपए। ऑप्शन कहेंगे हम सभी ऑप्शन यहाँ पर मिले हुए हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार सरकार के द्वारा बजट 26-27 की मुख्य विषय या थीम क्या थी? तो मुख्य विषय थीम थी संपन्न बिहार समृद्ध बिहार। बी ऑप्शन करेक्ट है। बिहार बजट 26-27 के लिए किन 5 संकल्पों के आधार पर तैयार किया गया है? 5 संकल्प हैं ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान। ये 5 संकल्पों के आधार पर बिहार बजट को जो है तैयार किया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट है। बिहार बजट 26-27 के अनुसार राज्य सरकार की सबसे बड़ी आय किस स्रोत से प्राप्त होती है? सबसे ज्यादा जो है स्रोत केंद्रीय करों में राज्य का जो हिस्सा होता है इस स्रोत से सबसे ज्यादा राज्य सरकार को प्राप्त होती है आय। बिहार बजट 26-27 में राज्य को केंद्र सरकार के सहायक अनुदान के रूप में कितने रुपए की धनराशि जो है प्राप्त होने का अनुमान बताया जा रहा है? 51,895.81 करोड़ रुपए की राशि जो है बताई जा रही है। इतना आपका अनुमान हो सकता है। बिहार बजट 26-27 के अनुसार 7 निश्चय 3 के अंतर्गत गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितने रुपए की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान
किया गया है। गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितने लाख रुपए का सहायता, तो 2 लाख रुपए की सहायता देने का प्रावधान किया गया है। बिहार बजट 26-27 के अनुसार राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में कितनी राशि प्राप्त होने का अनुमान बताया जा रहा है? 1,58,178.32 करोड़ रुपए का अनुमान बताया जा रहा है। वित्त वर्ष 26-27 के बजट में बिहार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के गठन के बाद शुरुआती चरण में कितनी राशि निवेश करने की बात की गई है? शुरुआती चरण में जो निवेश की राशि होगी 1 लाख करोड़ रुपए की बात यहां पर सामने आई है। बिहार बजट 26-27 के अनुसार राज्य की प्रत्येक पंचायत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार के स्कूल स्थापित करने का प्रावधान किया गया है? मॉडल स्कूल, बिहार में मॉडल स्कूल को स्थापित करने का प्रावधान सामने आया है। बिहार सरकार के द्वारा 7 निश्चय 3 योजना की कार्यान्वयन जो अवधि है, टाइम पीरियड है, कब तक के लिए निर्धारित किया गया है? 2025 से 2030 तक के लिए निर्धारित किया गया है। बिहार बजट 2026-27 के अनुसार 7 निश्चय 3 के तहत कौन सा लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो लक्ष्य जो है प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना, 1 करोड़ रोजगार अवसरों को सृजित करना, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विशेष प्रावधान को सुनिश्चित करना। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिहार बजट 2026-27 की घोषणा के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 के अंतिम आकलन के तहत राज्य में कितना लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन जो है किया गया है? तो कितने लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन किया गया है? आप कहेंगे 326.62 लाख मीट्रिक टन का जो है खाद्यान्न उत्पादन किया गया है। बिहार बजट 26-27 के अनुसार कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सत्य है? तो बात की जाए तो यहाँ पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के डेटाबेस प्रबंधन के लिए डिजिटल कृषि निदेशालय का गठन किया गया, बिल्कुल सही है। कृषि यांत्रिकीकरण को सुदृढ़ करने के लिए एआई युक्त यांत्रिक कृषि मिशन की शुरुआत की गई, करेक्ट है। राज्य की 76% जनसंख्या के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत कृषि इससे संबंधित कार्यों से है, करेक्ट है। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार बजट 26-27 की घोषणा के अनुसार अगले वर्षों में सरकारी भवनों पर लगभग कितना मेगावाट रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा गया है? 500 मेगावाट का जो है रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य जो है रखा गया है, याद रखना है ना। चलिए, सेट नंबर हमारा 23 आता है जो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि हम पहले ही आपको बता रहे हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। साथ में हमारा ऐप भी आ चुका है यूपीएससी नट, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर मल्टीपल टेस्ट मल्टीपल कोर्सेज यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमने ऐप के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहां से डाउनलोड कर सकते हो या प्ले स्टोर से सर्च भी कर सकते हो। 23 नंबर प्रैक्टिस सेट की बात की है, इसमें अभी हमने बजट की बात की है। अब हमारा इकोनॉमिक सर्वे आएगा 25-26 वाला, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण की हम बात करेंगे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 वित्त मंत्री के द्वारा विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया था? तो आपका ऑप्शन रहेगा कब किया गया था? 2 फरवरी 2026 को प्रस्तुत जो है किया गया था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 राज्य के कौन सा क्रम आर्थिक सर्वेक्षण है? तो आप कहेंगे राज्य का 20वां आर्थिक सर्वेक्षण का क्रम था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार देश में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा है? तो बिहार का स्थान जो है दूसरा है। कौन सा है? बिहार का स्थान दूसरा है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में बिहार का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का वर्तमान मूल्य का कितना अनुमानित किया गया है? तो जीएसडीपी का 9,91,997 करोड़ रुपए का अनुमानित जो है किया गया था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का मूल्य 2011-12 का कितना अनुमान है? जो 11-12 से बात किया है तो 5,31,372 करोड़ रुपए का अनुमान बताया जा रहा है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में वर्तमान मूल्यों पर बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि देखने को मिली है? 13.1% की वृद्धि देखने को मिली है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार स्थिर मूल्य जो कांस्टेंट प्राइस होते हैं उस पर 2024-25 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है? तो 8.6% वृद्धि होने का अनुमान जो है यहाँ पर बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वर्तमान मूल्य पर 24-25 के लिए बिहार का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद एनएसडीपी कितना है? शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की बात किया है 8,99,020 करोड़ रुपए है, याद रखिएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में औसत प्रति आय वर्तमान मूल्य पर कितना रहने का अनुमान है? 76,490 करोड़ रुपए है। अब देखो क्या पूछ रहा है, औसत प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर 76,490 रुपए है, याद रखना है। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार 24-25 के औसत प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों पर कितना रहने का अनुमान है? स्थिर मूल्यों पर केवल 40,973 रुपए रहने का अनुमान है, जबकि यहाँ पर वर्तमान मूल्य पर 76,490 थी। ठीक है, तो दोनों डेटा याद कर लो। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में प्रति व्यक्ति आय में
वर्तमान मूल्य पर कितना प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान बताया जा रहा है? 11.5% की वृद्धि होने का अनुमान बताया जा रहा है। इसी तरह प्रति व्यक्ति आय में स्थिर मूल्य पर कितना प्रतिशत वृद्धि अनुमान है? तो केवल 7.1% वृद्धि रहने का अनुमान बताया गया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के तहत सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा जो प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है पटना जिला है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के तहत सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले जिलों का कौन सा स्थान है? सबसे कम जो प्रति व्यक्ति आय जो प्राप्त हुई है वो शिवहर जिले में देखने को मिली है। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार 24-25 में सकल राज्य मूल्यवर्धन में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान प्रतिशत में क्या है? तो आपका ऑप्शन रहेगा प्राथमिक क्षेत्र का 18.3%, द्वितीय क्षेत्र में 26.8% और तृतीय क्षेत्र में 54.8%। सबसे ज्यादा आपका थर्ड सेकंड टर्सरी है, फिर आपका क्या है सेकेंडरी है, उसके बाद आपका प्राइमरी है। तो इस तरीके से भी आप जो है याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के संबंध में कौन सा सही है? तो जिला और प्रति व्यक्ति आय, पटना में प्रति व्यक्ति आय 1,31,332 करेक्ट है। बेगूसराय में बात किया तो 61,566 रुपए है और मुंगेर में बात किया है तो 54,469 रुपए है। आप कहेंगे डी ऑप्शन रहेगा, सभी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार रोजगार में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा प्रतिशत सही है? तो रोजगार में अगर बात किया है तो प्राथमिक क्षेत्र में 54%, द्वितीय क्षेत्र में 24% और तृतीय क्षेत्र में 22%। ऑप्शन कहेंगे आपके सभी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के आधार पर बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब जिला में शामिल है? तो बिहार की कौन सा जिला सबसे गरीब जिला में है? आप कहेंगे शिवहर जिला, अररिया जिला, सीतामढ़ी जिला। ऑप्शन आपका ए वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में किस जिले में पेट्रोल की खपत क्रमशः सबसे अधिक और सबसे कम देखने को मिली है? पेट्रोल की खपत जो सबसे ज्यादा है पटना में होती है और अगर बात किया लखीमपुर खीरी में सबसे कम होती है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 को कितने अध्यायों में विभाजित जो है पेश किया गया था? विभाजित करके पेश किया गया था कितने अध्यायों में? आप कहेंगे 14 अध्याय में विभाजित करके पेश जो है किया गया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार पुरुष श्रमबल भागीदारी दर जो है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कितनी है? पुरुष श्रमबल भागीदारी दर की बात किया है तो आपके ग्रामीण क्षेत्रों में 76.8% है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 67.8% है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है ना, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार 2019 से 2023 के दौरान बिहार में जन्म के समय औसत आयु कितनी है? बिहार में जन्म के समय औसत आयु पुरुष वर्ग में बात किया तो 68.9 वर्ष है, जबकि महिला में बात किया है तो 69.7 वर्ष है। ऑप्शन आपका डी वाला सही है और इंपोर्टेंट है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार 24-25 में राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितनी अनुमानित की गई है? राज्य में बिजली की खपत 374 किलोवाट पर हावर जो है खपत यहाँ पर देखने को मिली है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार भारत के कुल सड़क नेटवर्क में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों में बिहार की हिस्सेदारी कितनी है? कुल सड़क नेटवर्क में भारत के कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की बिहार में हिस्सेदारी केवल 5.5% एवं 4.2% है। आप कहेंगे ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में कृषि क्षेत्र के आंकड़ों के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कृषि क्षेत्र के आंकड़ों के बारे में सकल बुवाई क्षेत्र 8,207.27 हजार हेक्टेयर है, करेक्ट है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र 5,411.96 हजार हेक्टेयर है, करेक्ट है। फसल सघनता 1.52 हजार हेक्टेयर है, करेक्ट है। और सकल बुवाई क्षेत्र 4.7%, शुद्ध बोया क्षेत्र 1.8% की वृद्धि देखने को मिली है, सही है। ऑप्शन आप कहेंगे डी वाला यहाँ पर करेक्ट है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? जैसे बिहार में कुल जनसंख्या वृद्धि दर 2021 से 25 के दौरान 14.4% जो है घटी है, बिल्कुल सही है। बिहार की जनसंख्या घनत्व 2011 में 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 2024 में 1366 प्रति वर्ग किलोमीटर हो चुकी है, सही है। तो आप कहेंगे दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में कुल पूंजीगत प्राप्तियां कितनी रही हैं? कुल पूंजीगत प्राप्तियां 66,165 करोड़ रुपए रही हैं, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में कुल व्यय कितना अनुमानित किया गया है? कुल व्यय 2,81,939 करोड़ रुपए को अनुमानित किया गया है।
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में कुल राजस्व व्यय कितना है? कुल राजस्व व्यय की बात किया 2,19,015 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो है अनुमानित किया गया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में कुल पूंजीगत व्यय कितना था? कुल पूंजीगत व्यय 62,924 करोड़ रुपए जो है बताया गया था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार कौन सा विकल्प सही है? तो कुल जीएसडीपी का 28.4% करेक्ट है, कुल राजस्व प्राप्ति का जीएसडीपी का 22% करेक्ट है, कुल राजस्व व्यय जीएसडीपी का 22.1% करेक्ट है। ऑप्शन आपका डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 का सकल राजकोषीय घाटा कितना है? सकल राजकोषीय घाटा की बात की जा रही है तो 41,223 करोड़ रुपए यहाँ पर जो है सकल राजकोषीय घाटा देखने को मिला है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार प्राथमिक घाटा एवं राजस्व घाटा कितना है? भाई प्राथमिक घाटा की बात किया तो 21,544 करोड़ रुपए है, जबकि राजस्व घाटा की बात किया 375 करोड़ रुपए है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। बिहार सर्वेक्षण 25-26 के संबंध में विचार करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो बात की जाए तो सकल राजकोषीय घाटा कुल जीएसडीपी का 4.2% है, करेक्ट है। प्राथमिक घाटा कुल जीएसडीपी का 2.2% है, आपका इनकरेक्ट है। आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला रहेगा। दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार बिहार का आर्थिक वृद्धि दर कितनी है? भाई बिहार की जो आर्थिक वृद्धि दर है बाकी 14.9% है। ए ऑप्शन करेक्ट है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में कुल राजस्व प्राप्तियां कितनी रही हैं? कुल राजस्व प्राप्तियों की बात किया है 2,18,658 करोड़ रुपए जो है कुल राजस्व प्राप्तियां रही हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार राजस्व प्राप्तियां पूंजीगत प्राप्तियां जीएसडीपी का कितना है? भाई राजस्व प्राप्तियों की बात किया तो 22% है, जबकि पूंजीगत प्राप्तियों की बात किया 6.7% है। आपका ऑप्शन ए वाला यहाँ करेक्ट है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार 24-25 में चालू कीमतों पर राज्य में प्राथमिक क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 9.6% की वृद्धि देखने को प्राथमिक क्षेत्र में देखने को मिली है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार 24-25 में चालू कीमतों पर राज्य में द्वितीयक क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है? तो प्राइमरी सेक्टर में 9.6% की, जब सेकेंडरी सेक्टर में बात आ जाए तो आप कहेंगे 15.5% की। और वहीं चालू कीमतों पर अगर बात की जाए कि तृतीयक क्षेत्र में टर्सरी सेक्टर में कितना हुई है तो आप कहेंगे 13.5% की। तो ये आपके ऑप्शन जो है बजट आर्थिक सर्वेक्षण से याद रखना है, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित थे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आता है केंद्रीय बजट। केंद्रीय बजट में 26-27 के बारे में बजट से हम बात करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जो है आ सकते हैं केंद्रीय बजट के बारे में। और केंद्रीय बजट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपके बहुत सारा ऐसा डेटा होता है जो आपके राजस्व बजट से जो है संबंधित होता है। इसके बारे में हम देख लेते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की बात की जाए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा केंद्रीय बजट 26-27 कब प्रस्तुत किया गया था? तो निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, इनके द्वारा 26-27 के जो बजट प्रस्तुत किया गया था 1 फरवरी 2026 को प्रस्तुत किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 2026 में पेश किए गए बजट में किनके द्वारा पेश किए गए बजट का कौन सा क्रम था? तो निर्मला सीतारमण ने अपने नंबर का 9वां बजट को जो है पेश किया हुआ है। स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार किस दिन को केंद्रीय बजट 2026-27 को प्रस्तुत किया गया था? स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार रविवार को बजट को जो है प्रस्तुत किया गया था। बजट 2026-27 के अनुसार पिछले 12 वर्षों में भारत की औसत वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रहने का बताई जा रही है? तो आप कहेंगे 7% जो है भारत की औसत वृद्धि दर को बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है केंद्रीय बजट 26-27 के अनुसार कुल व्यय कितना होने का अनुमान है? कुल व्यय कितना होने का अनुमान है केंद्रीय बजट में बताया जा रहा है? तो आपका कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 53,47,315 करोड़ रुपए है। कितना है? 53,47,315 करोड़ रुपए जो है कुल व्यय अनुमान बताया गया है। बजट 2026-27 के अनुसार राजस्व प्राप्तियां कितना है? तो राजस्व प्राप्तियों की बात किया है तो आप कहेंगे 35,33,150 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्तियां हैं। 26-27 के बजट के अनुसार राजकोषीय घाटा कितना है? राजकोषीय घाटे की बात किया है 16,95,768 करोड़ रुपए राजकोषीय घाटा बताया जा रहा है। बजट 26-27 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा कितना होने का अनुमान है? तो आप कहेंगे 99,642 करोड़ रुपए 99,642 करोड़ रुपए राजस्व घाटे का अनुमान है। देखो आप लोगों से एक बात याद रखना है, याद करने की एक ही ट्रिक है, या तो बार बार वीडियो को 2-4 बार देख लेना या फिर आप लोग इसके नोट्स बनाते चलो या लिखते चलो। बजट 26-27 के अनुसार राजस्व घाटा कितना होने का अनुमान बताया जा रहा है? राजस्व घाटा 5,92,344 करोड़ रुपए अनुमान बताया जा रहा है।
बजट 26-27 के अनुसार प्राथमिक घाटा कितना रहने का अनुमान है? प्राथमिक घाटा 2,91,796 करोड़ रुपए आपका प्राथमिक घाटा रहने का अनुमान है। बजट 2026-27 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना रहने का अनुमान है? प्रतिशत में पूछ रहा है, तो प्राथमिक घाटा जीडीपी का बात की जा रही है 2,91,796 करोड़ रुपए का रहेगा, लेकिन अगर प्रतिशत में अगर बात की जा रही है तो प्रतिशत में आपका होगा 0.7% रहने का अनुमान है। इसी तरह बजट 2026-27 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? राजकोषीय घाटा की अगर बात की जाए तब आपका ऑप्शन रहेगा 4.4% रहने का अनुमान है। बजट 26-27 के अनुसार राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रह सकता है? राजस्व घाटा जीडीपी की बात की जाए तब आप कहेंगे 1.5% रहने का अनुमान है। इसी तरह बजट 2026-27 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का पूछ रहा है, प्रतिशत में 0.3% रहने का अनुमान है। 2026-27 के बजट में कितने कर्तव्यों पर आधारित है? तो बजट 2026-27 की बात की जा रही है, 3 कर्तव्यों पर आधारित बताया जा रहा है, 3 कर्तव्य पर आधारित है। बजट 26-27 का पहला कर्तव्य कौन सा था? तो पहला कर्तव्य की बात की जाए तो आप कहेंगे आर्थिक विकास को गति देना पहला कर्तव्य था। और दूसरा कर्तव्य की बात की जाए कौन सा था? तो दूसरा कर्तव्य था आकांक्षाओं को पूरा करना। और कभी आ जाए तीसरा कर्तव्य कौन सा था? तो तीसरा कर्तव्य था सबका साथ सबका विकास। तो 3 कर्तव्य है, आर्थिक विकास को गति देना, आकांक्षाओं को पूरा करना, सबका साथ सबका विकास, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। बजट 26-27 के पहले कर्तव्य के तहत भारत को बायोफार्म हब बनाने के लिए, बायोफार्मा शक्ति पहल के लिए अगले 5 वर्षों में कुल कितनी राशि आवंटित की गई है? तो बायोफार्म हब बनाने के लिए, बायोफार्मा शक्ति पहल के लिए अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए की राशि को क्या किया गया? आवंटन किया गया है। बजट 26-27 में किए गए घोषणा के अनुसार दुर्लभ पृथ्वी गलियारे के तहत भारत के कितने राज्यों को खनिज समृद्ध बनाने की घोषणा की गई है? तो भारत के 4 राज्यों को खनिज समृद्ध बनाने की घोषणा को किया गया है। इसी तरह बजट 26-27 में किए गए घोषणा के अनुसार दुर्लभ पृथ्वी गलियारे के अंतर्गत कौन से राज्यों को शामिल किया गया है? तो आपका केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश, ये चारों राज्यों को दुर्लभ पृथ्वी गलियारे के अंतर्गत शामिल किया गया है। बजट 26-27 के लिए घोषणा के अनुसार कुल कितने प्रमुख रूटों पर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है? हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की जो घोषणा है वो 7 प्रमुख रूटों पर पहल की गई है। बजट 26-27 के अनुसार अगले 5 वर्षों में कुल कितने जलमार्ग को प्रोत्साहित करने की घोषणा की गई है? तो 20 जलमार्गों को प्रोत्साहित करने की घोषणा भी की गई है। बजट 26-27 के लिए घोषणा के अनुसार किसानों की समृद्धि के लिए कितने जलाशयों एवं अमृत सरोवरों का विकास किए जाने की घोषणा की गई है? तो 500 अमृत जलाशयों और अमृत सरोवरों का विकास जो है किया जाएगा। बजट 26-27 के अनुसार अंतरदेशीय तटीय शिपिंग की हिस्सेदारी 6% से बढ़ाकर कितने तक किए जाने की बात की गई है? तो 6% से बढ़ाकर 2 गुना 12% किए जाने की बात सामने आई है। बजट 26-27 के अनुसार 1 दशक में लगभग कितने व्यक्ति गरीबी से बाहर आए हैं? 1 दशक मतलब कि 10 सालों में जो व्यक्ति हैं 25 करोड़ व्यक्ति जो है गरीबी से बाहर आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों को क्षेत्रीय शीर्ष संस्थान के रूप में उन्नत किया जाएगा? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों को क्षेत्रीय शीर्ष संस्थान के रूप में जो विकसित है रांची को किया जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। बजट 26-27 में किए गए घोषणा के अनुसार अगले 5 वर्षों में कुल कितने अटल टकरिंग लैब स्थापना की जाने की घोषणा की गई? कुल कितने अटल टकरिंग लैब स्थापना की जाने की घोषणा की गई है? आप कहेंगे 50,000। कितना? 50,000। बजट 26-27 के अनुसार देश में कितने नए एम्स स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? कितने नए एम्स स्थापित करने की घोषणा जो है की गई है? आपका ऑप्शन रहेगा कि 3 एम्सों को स्थापना करने की घोषणा की गई है। बजट 26-27 के अनुसार बिहार में कुल कितने नए जलमार्ग विकसित किए जाने की घोषणा की गई है? तो 6 बिहार में नए जलमार्ग विकसित करने की घोषणा भी की गई है। बजट 2026-27 में रक्षा पर खर्च करने के लिए कितना बजट आवंटन किया गया है? तो रक्षा पर बात की जा रही है तो आप कहेंगे 7,84,678 करोड़ रुपए है जो है रक्षा डिफेंस पर खर्च किया जाएगा। बजट 26-27 में शिक्षा पर कितना बजट खर्च करने की बात की गई है? तो शिक्षा पर अगर बात की जाए तो 1,39,289 करोड़ रुपए पर खर्च किया जाएगा। भारत सरकार का नया आयकर अधिनियम 2025 कब से प्रभावी होगा? तो आपका 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो चुका है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बजट 26-27 में रेल मंत्रालय के लिए कितना बजट आवंटन किया गया है। रेल मंत्रालय के लिए बात की जाए तो 2.93 लाख करोड़ रुपए का जो है रेल मंत्रालय के लिए बजट आवंटन किया गया है। बजट 2026-27 में महिलाओं को क्रेडिट सुविधा के लिए किस पहल की घोषणा की गई है। क्रेडिट सुविधाओं की लिए बात की जाए तो SHE सेल्फ हेल्प आपकी एम्प्लॉयमेंट मार्च नाम से पहल की शुरुआत, SHE मार्च पहल की शुरुआत, महिलाओं को क्रेडिट सुविधा के लिए पहल की शुरुआत जो है की गई है। बजट 26-27 में किए गए घोषणा के अनुसार भारत में डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए विदेशी कंपनियों को किस वर्ष तक टैक्स हॉलिडे घोषित किया गया है। तो आप कहेंगे 2047 तक टैक्स हॉलिडे के रूप में घोषित यहां पर किया गया है। बजट 26-27 में घोषणा के अनुसार इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन कौन सा संस्करण लॉन्च करने की घोषणा की गई है। मिशन 2.0 को लॉन्च करने की घोषणा की गई है। CCUS तकनीक का संबंध किस क्षेत्र से है। CCUS तकनीक का संबंध की बात की जाए तो आप कहेंगे तो ऊर्जा क्षेत्र से है, दूसरा पर्यावरण क्षेत्र से है। डी ऑप्शन रहेगा, बी और सी दोनों ऑप्शन करेक्ट है। बजट 26-27 में 16वें वित्त आयोग के तहत राज्यों को कितना अनुदान दिए जाने की घोषणा की गई है। तो राज्यों को 1.4 लाख करोड़ रुपए अनुदान दिए जाने की घोषणा 16वें वित्त आयोग के द्वारा की गई है। बजट 26-27 के अनुसार शिक्षा रोजगार पर ध्यान देने के लिए कौन सी समिति बनाए जाने की घोषणा की गई है। शिक्षा रोजगार पर ध्यान देने के लिए एक समिति बनाए जाने की घोषणा की गई है। शिक्षा से रोजगार और उद्यम स्थायी समिति बनाने की घोषणा की गई है। सी ऑप्शन करेक्ट है। केंद्रीय बजट 26-27 में युवा मामले और खेल मंत्रालय के लिए कुल कितना बजट आवंटित किया गया है। यहाँ पर युवा मामले और खेल मंत्रालय के लिए बजट आवंटन किया गया है तो 4,479 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार देश में कितनी नई ई बसें चलाने की घोषणा की गई है। देश में कितनी नई ई बसें चलाने की घोषणा, तो 4,000 देश में नई ई बसें चलाई जाएंगी। केंद्रीय बजट 26-27 में कुल कितनी कैंसर की दवाओं पर से सीमा शुल्क हटाने की घोषणा की गई है। कैंसर की दवाओं से सीमा शुल्क हटाने की जो घोषणा है 17 दवाओं पर, कितनी 17 कैंसर की दवाओं पर सीमा शुल्क हटाने की घोषणा को कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है केंद्रीय बजट 26-27 में भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले किसानों की समृद्धि के लिए कौन सी योजना चलाए जाने की घोषणा की गई है। तो नारियल संवर्धन योजना, नारियल संवर्धन योजना जो तटवर्ती क्षेत्रों में रहते हैं वहां के लिए जो है घोषणा की गई है। केंद्रीय बजट 26-27 में WHO की मदद से ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की स्थापना किस स्थान पर की जाने की घोषणा की गई है। जामनगर में स्थापना की जाएगी, याद रखना है। भारत सरकार के राजस्व स्रोतों में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है। तो भारत सरकार के राजस्व स्रोतों में उधारी और देनदारी का सबसे बड़ा हिस्सा है। भारत सरकार की कुल व्यय में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है। कुल व्यय की बात की जाए तो राज्यों को करों में हिस्सा सबसे ज्यादा जो है व्यय का हिस्सा सामने आता है। इसी तरह केंद्रीय बजट 26-27 में साइंटिफिक रिव्यू के लिए कितने क्लिनिक साइट्स बनाए जाने की घोषणा की गई है। 1000 साइंटिफिक रिव्यू के लिए क्लिनिक साइट्स बनाए जाएंगे। केंद्रीय बजट 26-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा कितनी दुर्लभ बीमारियों को दवाओं से सीमा शुल्क हटाने की घोषणा की गई है। 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाओं से सीमा शुल्क हटा दिया गया है। बजट 2026-27 में फसलों को प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाने के लिए किसने मदद की घोषणा की गई है। तो आप कहेंगे यहाँ पर एक तो काजू को 200, दूसरे कोको को यहाँ पर जो है घोषणा की गई है। ठीक है, चलिए तो केंद्र का बजट हो गया। अब हमारा आता है राष्ट्रीय आर्थिक सर्वेक्षण। राष्ट्रीय आर्थिक सर्वेक्षण का मतलब क्या है। राष्ट्रीय आर्थिक सर्वेक्षण जिस तरह बिहार का था इसी तरह राष्ट्रीय का है, मतलब कि भारत सरकार का है। तो 25-26 आर्थिक सर्वेक्षण की बात करेंगे। प्रैक्टिस सेट हमारा 25 लग रहा है और इंपोर्टेंट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किस तिथि को आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 संसद में पेश किया गया था। तो आप कहेंगे 29 जनवरी 2026 को पेश जो है किया गया था। वित्त वर्ष 25-26 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि कितना रहने का अनुमान है। 25-26 में जो वास्तविक जीडीपी रह सकती है 7.4% बताई गई है। 25-26 में भारत का सकल मूल्यवर्धन GVA कितना रहने का अनुमान है। ग्रोस वैल्यू एडिशन सकल मूल्यवर्धन जो है आपका यहाँ पर 7.3% रहने का अनुमान बताया जा रहा है। इसी तरह वित्त वर्ष 25-26 में भारत की संभावित विकास दर लगभग कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। संभावित विकास दर की बात आ रही है 7% रहने का अनुमान है। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 22 से फाइनेंशियल ईयर 25 में आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या कितना वृद्धि हुई है। आयकर रिटर्न जो इनकम टैक्स रिटर्न भर रही है उनमें संख्या 2.3 करोड़ रुपए 2.3 करोड़ व्यक्तियों की जो है संख्या में वृद्धि देखने को मिली है। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 तक कितना जीएसटी संग्रह हुआ है। अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 तक जीएसटी संग्रह की बात की जा रही है। जीएसटी कितना इकट्ठा किया गया है। आप कहेंगे 17.4 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी को प्राप्त किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार जीडीपी में सेवा क्षेत्र का हिस्सा कितना है। भाई जीडीपी में सेवा क्षेत्र का हिस्सा की बात क्या है 53.6% है।
आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार सेवा निर्यातक के क्षेत्र में भारत का स्थान दुनिया में कौन सा है? सेवा निर्यातक के क्षेत्र में बात की जा रही है, भारत का स्थान दुनिया में कितना है? आप कहेंगे भारत का 7वें स्थान पे सर्विस सेक्टर के निर्यात मतलब कि एक्सपोर्ट के मामले में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार दिसंबर 2025 तक देश का बेरोजगारी दर कितना घट गया है? तो आप कहेंगे जो देश में बेरोजगारी दर है 4.8% घट चुकी है। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार 2004 से 14 की तुलना में करें तो 2014-24 के दौरान मछली के उत्पादन में कितना प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली है? तो 140% मछली के उत्पादन में वृद्धि सामने आई है, 140% याद रखिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार देश में वर्तमान हवाई अड्डों की कुल संख्या कितनी है? पूरे देश में वर्तमान में हवाई अड्डों की अगर बात किया, इंपोर्टेंट हवाई अड्डे 164 हवाई अड्डे देखने को मिल जाएंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वित्त वर्ष 25-26 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया है? तो कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का? तो आप कहेंगे 5364 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का भी हाल ही में निर्माण किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि अनुमानित दायरा क्या रखा गया है? भारत की जीडीपी का अनुमानित दायरा 6.8 से 7.2 के बीच में जो है रखा गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार जनवरी 2026 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर हो सकता है? विदेशी मुद्रा, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर हो सकता है? आप कहेंगे 701.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY के तहत अब तक कितने बैंक खाते खोले गए हैं? तो 55.02 करोड़, मतलब कि यहाँ पर बहुत अकाउंट जो है आपके PM जनधन योजना के तहत खोले गए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के तहत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जनधन योजना को किस रूप में संबोधित किया गया है? बैंकिंग क्रांति के रूप में संबोधित किया गया था। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 में के लिए घोषणा में PM मुद्रा योजना के तहत कुल कितनी राशि वितरित की जा चुकी है? तो आप कहेंगे 36.18 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर वितरित की जा चुकी है। वित्त वर्ष 2025 में सेवाओं के निर्यात में वार्षिक वृद्धि एनुअल ग्रोथ कितना प्रतिशत रही है? सेवाओं के निर्यात में जो वृद्धि रही है वो 13.6% की वृद्धि देखने को मिली है। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार राज्य सरकारों का राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? राज्य सरकारों का राजकोषीय घाटा जीडीपी की बात किया है तो 3.2% देखने को मिला है। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 में स्पेडेक्स मिशन का उल्लेख किया गया है। इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो स्वायत्त उपग्रह डॉकिंग से है संबंधित है, जिसे स्पेडेक्स मिशन के तहत जाना जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार बैंकों का शुद्ध एनपीए नेट एनपीए कितना दर्ज किया गया है? शुद्ध बैंकों का एनपीए जो है 0.5% एनपीए दर्ज किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा है? भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन आप कहेंगे 3577 LMT रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM के तहत अब तक कितने राज्यों में परियोजना की मंजूरी दी जा चुकी है? तो 6 राज्यों में परियोजना की मंजूरी जो है मिल चुकी है। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 का प्रभावी पूंजीगत व्यय कितना अनुमानित किया गया है? प्रभावी पूंजीगत व्यय की बात किया है तो 15.48 लाख करोड़ रुपए का जो है पूंजीगत व्यय को अनुमानित किया जा चुका है। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी अत्यधिक गरीबी आपकी एक्सट्रीम पॉवर्टी की श्रेणी में है? अत्यधिक गरीबी की श्रेणी में कितनी प्रतिशत आबादी है? आप कहेंगे 5.3% आबादी अत्यधिक गरीबी आबादी में है। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत आबादी निम्न मध्यम आय वर्ग में आती है? लोअर मिडिल इनकम में आती है। लोअर मिडिल इनकम के अंतर्गत 23.9% आबादी आती है। राज्य का पहला आर्थिक सर्वेक्षण किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? राज्य का पहला आर्थिक सर्वेक्षण की बात की जा रही है तो आप कहेंगे 1950 से 1951 के बीच में लाया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण में निम्न में से क्या शामिल होता है? तो आप कहेंगे जीडीपी वृद्धि शामिल होती है। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है? तो आप कहेंगे 60% की वृद्धि देखने को मिली है। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार कितने प्रतिशत रेलवे विद्युतीकरण का कार्य जो है किया गया है? कितने प्रतिशत रेलवे विद्युतीकरण का कार्य किया गया है? तो 99.1% रेलवे विद्युतीकरण का जो है कार्य किया गया है। यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है ए वाला करेक्ट है, याद रखना है, ए वाला करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिस सेट आता है 26 वाला वन रिपोर्ट के बारे में क्वेश्चन है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो में 5 चैप्टर की बात कर रहे हैं जो कि इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 26 से 30 तक की बात करेंगे। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नई वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल सके। आज के लिए धन्यवाद।